रवि की आंखें खुली। उसने अपने चारों ओर देखा। वही सलाखों से घिरा छोटा सा कमरा, वही ठंडी दीवारें और वही कड़वी सच्चाई। आज भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जेल में है। उसने अपने हाथों को देखा, जो कभी कंप्यूटर की कीबोर्ड पर तेजी से चलते थे, अब जंजीरों से जकड़े हुए थे। रवि के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा। 6 महीने पहले की बात थी। वह एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका करियर अच्छा चल रहा था, पैसा अच्छा कमा रहा था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। एक दिन उसके पुराने दोस्त विकास ने उससे संपर्क किया। विकास ने उसे एक छोटे से काम के लिए मनाया, जिससे बहुत पैसा मिलने वाला था। रवि ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा जोखिम लेने में क्या हर्ज है। देख रवि, विकास ने कहा, तुझे बस एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। इससे हम कुछ बैंक अकाउंट्स से पैसे निकाल लेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू अपनी जिंदगी बदल सकेगा। रवि ने हाँ कह दी। उसे लगा कि यह उसके जीवन को बदलने का मौका है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने दिन रात काम किया। उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगा सके। उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। जब प्रोग्राम तैयार हो गया तो विकास ने उसे चलाया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। पैसे उनके फर्जी अकाउंट्स में आने लगे। रवि और विकास दोनों खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह पुलिस ने रवि के घर पर दस्तक दी। रवि कुमार, आप गिरफ्तार हैं, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने विकास को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसे समझ में आ गया कि विकास ने उसे धोखा दिया था। अदालत में मुकदमा चला। रवि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। जेल में पहला दिन रवि के लिए सबसे मुश्किल था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। उसका कमरा, जो कभी आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था, अब एक छोटी सी कोठरी में बदल गया था। उसके पास अब न तो कंप्यूटर था, न इंटरनेट, और न ही वह आजादी जिसकी उसे आदत थी। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। क्या उसने अपना भविष्य बर्बाद कर दिया था? क्या वह कभी फिर से एक सामान्य जीवन जी पाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वह इस समय का सही इस्तेमाल करे तो शायद वह अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकता है। जेल की लाइब्रेरी में उसने पढ़ना शुरू किया। पहले तो उसने कंप्यूटर साइंस की किताबें पढ़ी, लेकिन फिर उसने अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना शुरू किया। वह फिलॉसफी, साहित्य और मनोविज्ञान की किताबें पढ़ने लगा। एक दिन उसे एक किताब मिली जिसका नाम था मन की शक्ति। इस किताब ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने सीखा कि हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को कैसे बदल सकते हैं। रवि ने अपने आप को बदलने का फैसला किया। उसने जेल में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया। वह योग और ध्यान सीखने लगा, जिससे उसे अपने आप पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। जेल के एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे कंप्यूटर क्लास में पढ़ाने का मौका दिया। रवि ने अपने साथी कैदियों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। इससे उसे एक नया उद्देश्य मिला। समय बीतता गया। रवि ने महसूस किया कि वह बदल रहा था। उसके अंदर एक नई समझ पैदा हो रही थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने आप को माफ करना सीखा। 3 साल बीत गए। रवि की अच्छे व्यवहार के कारण समय से पहले रिहाई हो गई। जब वह जेल से बाहर निकला तो उसके पास एक नया दृष्टिकोण था। बाहर की दुनिया में वापस आना आसान नहीं था। उसे नौकरी मिलने में मुश्किल हो रही थी। कई कंपनियों ने उसे अपने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण नौकरी देने से मना कर दिया, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन उसे एक मौका मिला था और वह इसके लिए आभारी था।
रवि ने अपने खाली समय में एक ऐप बनाना शुरू किया। यह ऐप उन लोगों के लिए था जो जेल से बाहर आकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे। इस ऐप में नौकरी की जानकारी, कानूनी सलाह और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता शामिल थी। धीरे धीरे रवि का ऐप लोकप्रिय होने लगा। उसे कई मीडिया इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लोग उसकी कहानी से प्रेरित हो रहे थे। एक दिन एक बड़ी टेक कंपनी ने उसे नौकरी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे उसकी प्रतिभा और उसके द्वारा किए गए सुधार को देख रहे हैं। रवि ने नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन उसने अपना ऐप चलाना भी जारी रखा। वह अब दूसरों की मदद करना चाहता था जो उसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे थे। 5 साल बाद रवि एक सफल व्यवसायी और समाज सुधारक बन गया था। उसने एक गैरलाभकारी संगठन शुरू किया जो पूर्व कैदियों को समाज में वापस लाने में मदद करता था। एक दिन रवि को एक स्कूल में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वहां उसने अपनी कहानी साझा की। मैंने एक गलत फैसला लिया था, उसने कहा, लेकिन मैंने उस गलती से सीखा। मैंने खुद को बदला और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे उबरा न जा सके। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और सही दिशा है, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। रवि की कहानी सुनकर कई छात्रों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन के बाद रवि को कई और स्कूलों और कॉलेजों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह अपनी कहानी के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहा था। एक दिन रवि अपने घर में बैठा था और अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन कितना बदल गया था। वह अब एक सम्मानित व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर रहा था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह एक अनजान नंबर से था। मैसेज में लिखा था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रवि ने तुरंत पहचान लिया कि यह मैसेज किसका था। यह विकास था, वही दोस्त जिसने उसे गलत रास्ते पर धकेला था। रवि कुछ देर तक सोचता रहा। उसके मन में कई भावनाएं उठीं, गुस्सा, दुख और फिर करुणा। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? अगले दिन रवि और विकास एक कैफे में मिले। विकास बिल्कुल बदल गया था। वह अब एक छोटी सी नौकरी करता था और अपने पिछले कामों के लिए पछता रहा था। मुझे माफ कर दो, रवि, विकास ने कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विकास, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की। तुमने मुझे एक सबक सिखाया और इस सबक ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। उस दिन के बाद रवि और विकास ने मिलकर काम करना शुरू किया। विकास ने रवि के गैरलाभकारी संगठन में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया। समय बीतता गया। रवि की कहानी देश भर में फैल गई। उसे टीवी शो में बुलाया जाने लगा, उसकी किताब प्रकाशित हुई और उसे कई पुरस्कार मिले। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि वह अब दूसरों की मदद कर पा रहा था। उसने हजारों लोगों को एक नई शुरुआत करने में मदद की थी। एक दिन रवि को एक बड़े मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां हजारों लोग उसे सुनने आए थे। रवि ने अपना भाषण शुरू किया, मेरे दोस्तों, मैं आज यहाँ आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक गलत फैसले के कारण जेल गया, लेकिन वहां से सुधर कर निकला। यह मेरी कहानी है। रवि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी गलतियों से लेकर अपने सुधार तक। उसने बताया कि कैसे उसने जेल में अपने आप को बदला, कैसे उसने बाहर आकर एक नई शुरुआत की और कैसे वह अब दूसरों की मदद कर रहा था। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, रवि ने अपने भाषण के अंत में कहा, कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। रवि के भाषण के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। रवि की कहानी ने उन्हें छू लिया था। उस दिन के बाद रवि को हजारों मैसेज और ईमेल मिले। लोग उसे बता रहे थे कि उसकी कहानी ने उन्हें कैसे प्रेरित किया था।
रवि ने महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। यह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो कभी गिरा था और फिर उठा था। यह उम्मीद की कहानी थी, बदलाव की कहानी थी। उसने सोचा कि शायद उसकी कहानी और भी लोगों तक पहुंच सकती है। उसने एक YouTube चैनल शुरू करने का फैसला किया, जहां वह अपने अनुभव साझा कर सके और लोगों को प्रेरित कर सके। रवि ने अपना पहला वीडियो बनाया। उसने कैमरे में देखकर कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गलत फैसले के कारण जेल गया, लेकिन वहां से सुधर कर निकला। रवि ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखा, कैसे उसने खुद को बदला और कैसे वह अब दूसरों की मदद कर रहा था। वीडियो के अंत में रवि ने कहा, दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको प्रेरित करेगी। याद रखिए, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे उबरा ना जा सके। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। रवि का वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा, शेयर किया और कमेंट किया। लोग उसकी ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। रवि के चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उसने और भी वीडियो बनाए, अपने जेल के अनुभवों के बारे में, अपने सुधार की यात्रा के बारे में और कैसे लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। रवि की कहानी अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही थी। उसे विदेशों से भी बुलावे आने लगे। वह अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर बन गया था। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह अब हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। उसके पास हर दिन ऐसे लोगों के मैसेज आते थे जो उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी बदल रहे थे। एक दिन रवि ने अपने YouTube चैनल पर एक विशेष वीडियो पोस्ट किया। उसने कहा, दोस्तों, आज मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके प्यार और समर्थन ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं आप सभी से एक वादा करता हूं कि मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाऊंगा और दूसरों की मदद करता रहूंगा। इस प्रकार रवि की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई कि कैसे एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर न केवल अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।